हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं मेंस लेवल बैच की सिटिंग एंड पजल, जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है ब्लड रिलेशन को। तो हाई लेवल क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन सिटिंग और पजल्स की, जिसका पहला क्वेश्चन पहला पार्ट अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बेसिक से पता होना चाहिए। बेसिक अगर आपने सीख लिया तो चाहे जैसा मर्जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं सिटिंग विद ब्लड के साथ। तो आज हम जो देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अपन सिंप्लीफाई कर चुके थे लास्ट लास्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ बोला गया सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन में, यहाँ बताया गया आपको 8 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें बोला गया इनके नाम PQR STUV एंड W। ठीक है, यहाँ पर बताया गया ये सभी लोग जो है एक सर्कुलर टेबल बैठते हैं, जिनमें सभी का फेस सेंटर की ओर है। ये सभी लोग आठों प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में कलर्स दिए थे, इस बार आपको प्रोफेशन दे दिए गए। आपको बताना कौन सा पर्सन कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करता है। और यहाँ पर हमको देखना है ब्लड रिलेशन की जब बात हुई है तो ब्लड रिलेशन के अंदर कौन किससे किस तरह से रिलेटेड है उसकी हमको बात देखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है आपको ये बता रहा है कि जो Q सेकंड आफ्टर W हस्बैंड के, ठीक है, तो W हस्बैंड की बात हुई है। इट मीन्स हम ये रिलेट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। W हस्बैंड बोला है, इसका मतलब W का कोई ना कोई पति है, W का कोई ना कोई हस्बैंड है। इसका मतलब W खुद कौन होगी, उसकी वाइफ, यानी कि जो कि फीमेल होगी। तो यहाँ से हमको गैथर करना उस इंफॉर्मेशन को जो पहले फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट करे। तो ब्लड रिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सर्कुलर टेबल भी दे दिया और ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, और आपको पता लगाना है कि फैमिली ट्री क्या बनेगा, कौन किसका बेटा बेटी माँ बाप भाई बहन है। ठीक है, तो ये पता लगाना। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा फैमिली ट्री। सो यहाँ पर W हस्बैंड की बात हुई है और हमको कोई लेना देना नहीं किसका क्या प्रोफेशन है, कौन किसका सेकंड लेफ्ट बैठा है, सेकंड लेफ्ट बैठा हुआ है। आपको केवल इतना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर W के हस्बैंड की बात हुई है, उसके बाद एज डॉटर की बात हुई, यानी कि आपको केवल फैमिली ट्री वाले इन्फॉर्मेशन पर ही फोकस करना है। ओके, उसके बाद में क्या बताया गया यहाँ पे, ये एज डॉटर है, ठीक है, यू सिस्टर है, वी की ये काम की लाइन है हमारे, और W हस्बैंड की बात हो चुकी है ऑलरेडी ऊपर। एस की कोई ना कोई डॉटर है समवेयर कहीं, W का भाई एस है, कुछ ये बताया गया है। और हिज मदर बोला गया, हिज मदर मतलब एस की बात चल रही है। ठीक है, P फादर है वी का, तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर बात करना है। अब यहाँ आपका आगे बोला गया है केवल एक व्यक्ति, W की मदर और T के बीच में एक है। आगे बोला गया यहाँ पे लास्ट टाइम में गिवन है P इज द मदर ऑफ आर, तो हमको केवल इसके ऊपर फोकस करना है। अगर इसके ऊपर फोकस कर लिया जाए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को वहीं से ही जहां से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले फैमिली ट्री पर फोकस कर लिया जाए। तो फैमिली ट्री पर फोकस करने से पहले हमको देखना होगा कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, सर्कुलर टेबल पर 8 लोग बैठते हैं, 8 लोगों के प्रोफेशन है, सभी लोग सर्कुलर टेबल में सेंटर को फेस कर रहे हैं। सो हमारे काम की लाइन डब्ल्यूज हस्बैंड, उसके बाद में एस डॉटर, और देखो कहाँ पे काम की लाइन हमारे, यू सिस्टर है किसकी, वी की, ये हमारे काम की लाइन है। एस की डॉटर है कोई ना कहीं, ठीक है, डब्ल्यू का ब्रदर एस है, हिज मदर उसकी मदर भी अवेलेबल है। पी फादर है वी का, ये मैंने आपको बताया था, ये कहते डब्ल्यू की मदर और टी के बीच में है। और उसके बाद में अगर देखा है तो लास्ट टाइम में मेन इन्फॉर्मेशन गिवन है। बस ये हमारे फैमिली ट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपका जो टास्क होगा वो यही होगा, आपको सबसे पहले फैमिली ट्री को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या बोला, डब्ल्यू हस्बैंड। तो डब्ल्यू हस्बैंड कहने का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू खुद एक फीमेल होगी, या मैं यूं कहूँ डब्ल्यू का कोई ना कोई हस्बैंड है। तो हस्बैंड यदि यहाँ पर आ जाए तो डब्ल्यू खुद कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। गॉट इट। सो आगे बोला क्या, एस की डॉटर है, मुझे नहीं पता एस कहाँ पर है, एस की डॉटर की बात हुई तो डॉटर यहाँ पर आ जाए। उसके बाद में बोला यू हु इज द सिस्टर ऑफ वी, यू जो है वह सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, वी की सिस्टर। तो यू का जेंडर आइडेंटिफाई, इसलिए मैंने उसके ऊपर सर्कल बना दिया। ये तो आपको पता ही है, जो पर्सन फीमेल होती है उसके लिए हम सर्कल यूज करते हैं, और जो पर्सन मेल होता है उसके लिए बॉक्स यूज करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूज ब्रदर एस, डब्ल्यू के भाई का नाम एस है। तो डब्ल्यू के भाई का नाम, डब्ल्यू के भाई का नाम क्या है, एस है। तो एस यहाँ पर आ जाए तो देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन रिलेट कर गई। एस के समवेयर कहीं ना कहीं कोई डॉटर है, तो डॉटर यहाँ पर आ जाए। अब ये लाइन कोई सी काम की नहीं, तो उसको हटा लो यहाँ से। तो यहाँ से मैंने उसको हटा लिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, डब्ल्यूज ब्रदर एस, डब्ल्यू का भाई एस जो कि इमीडिएट लेफ्ट है ऑफ हिज मदर, अपनी मदर की इमीडिएट लेफ्ट है। तो मदर किसकी, डब्ल्यू की एस की। तो फिलहाल के लिए हिज बोला गया, हिज बोला तो एस की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिलहाल एस की मदर यहाँ आ जाएगी, और ये जो मदर है दोनों की है, एस और डब्ल्यू दोनों की। तो यहाँ पर ये फीमेल का प्लेस ये हो जाएगा। आगे फिर आपको बोला गया है पी इज द फादर ऑफ वी। तो देखो वी का प्लेस यहाँ पर है, और पी यदि फादर है तो पी का प्लेस ये हो जाएगा, पी इज द फादर ऑफ वी। आगे बोला गया ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यूज मदर एंड टी। तो इसने बोला है जो डब्ल्यू की मदर है, वी डोंट नो कि डब्ल्यू की मदर का नाम क्या है,
डब्ल्यू की मदर और टी के बीच में एक पर्सन का गैप है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में एक पर्सन गैप है। ठीक है, ये तो अभी बाद में देख लेंगे। आगे बोला कि वी इज द मदर ऑफ आर, जो वी है वो मदर है। वी किसकी मदर है? आर की मदर है। तो दिस इज द प्लेस फॉर आर। तो इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी दी हुई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में दे रखी है। हमको इन सभी टुकड़ों को जोड़ के प्रॉपर एक माला बनानी है। माला बोले तो आपको फैमिली ट्री प्रिपेयर करना है, जिसके ब्याह पर आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाओ। सो हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? 8 लोग हैं। 8 लोग तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। 6 7 8 9, तो 9 लोग हो रहे हैं। हमको बनाना है कितने? 8 है। तो हम ये भी जानते हैं कहीं ना कहीं समवेयर इस डायग्राम को इसमें आके मर्ज होना है। अब देखो, ये पी जो है, पी मेल पर्सन है, इसके दो डॉटर्स भी जिनके नाम के यू और वी। तो समवेयर हो सकता है पी इस लेडी का हस्बैंड हो सकता है पी डब्ल्यू का हस्बैंड हो सकता है पी इस लेडी का हस्बैंड हो। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4, पी को मिला के कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। पी को मिला के 4 लोग हैं। अगर पी इस लेडी का हस्बैंड होता है, देखो मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि पी का एक्चुअल प्लेस क्या है। अगर पी को मिला के 4 लोग हैं, अगर पी इस लेडी का हस्बैंड होता है तो उसको मिला के कितने हो जाएंगे? 5 6 7 8 9। हमें कितने बनाने? हमें बनाने 8। इसका मतलब पी का प्लेस कभी भी ये नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, वापस सुनो, वापस समझो। भाई यहाँ पर 5 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं। हमको पता है पी को कहीं ना कहीं आके मर्ज होना है इसके साथ में, लेकिन कहाँ होगा नहीं पता। अब पी जो है मेल पर्सन है और पिता है यू और बी का, इसका मतलब पी इस लेडी का पति हो सकता है, पी इस लेडी का हस्बैंड हो सकता है, पी इस लेडी का हस्बैंड हो सकता है। तो मैंने क्या करा, एक बार यहाँ पे रख के देखा तो फिर भी 9 हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाली बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। अगर मैं पी को इस लेडी का हस्बैंड डिक्लेयर करता हूँ तो पी को मिला के कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लिखा मैंने। और इस लेडी को अगर हस्बैंड उसको मिला के 5 6 7 8 9, यानी कि ये वाले प्लेस भी एलिमिनेट हो गया। यानी कंफर्म हो गया पी को कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है। कैसे हो रही है? पी को मिला के कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे 4 लोग हो गए। 5 6 7 और 8, तो हो गए फिर से 8। तो यानी समझ में आ गया हमको कि पी का कंफर्म प्लेस ये हो जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ मर्ज कर लेते हैं। इसका काम खत्म यहाँ पे। तो पी को मैं यहाँ बैठा लेता हूँ। मेरा एक फैमिली ट्री बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर पी आ जाए। पी के दो बेटियां हैं जिनका नाम क्या है? यू एंड वी। यहाँ पर यू आ जाएगी, यहाँ पर वी आ जाएगी। और वी मदर है किसकी? आर की। तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ एक बार। वी मदर है किसकी? आर की। तो वी इज द मदर ऑफ आर। यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये बन जाएगा आपका। ये इन्फॉर्मेशन बन के तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 पर्सन मिसिंग है। 2 पर्सन मिसिंग है। ठीक है। कौन से मिसिंग है? एक तो क्यू मिसिंग है और दूसरा टी मिसिंग है। अब यहाँ पर ये प्लेस है तो क्यू का होगा या फिर टी का होगा। क्यू ऑब्लिक टी या टी ऑब्लिक क्यू, क्योंकि 8 में से 6 लोग आ गए, बचे कौन? 2 बचे थे जिनके नाम क्या है? क्यू और टी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन एक बात बोली थी, डब्ल्यू की मदर एंड टी के बीच में एक पर्सनल गैप है। अब डब्ल्यू की मदर और टी के बीच में एक पर्सनल गैप है। ये लाइन तो काम की नहीं, इसको हटा लेता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि लाइन यहाँ पर आ चुकी है। आपका सारा फोकस यहाँ पर। सो डब्ल्यू की मदर और टी के बीच में गैप है, तो डब्ल्यू की मदर कौन है? डब्ल्यू की मदर ये लेडी है। इस लेडी का नाम या तो क्यू होगा या फिर टी होगा। ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यूज मदर एंड टी। तो डब्ल्यू की मदर ये लेडी है। ठीक है ना, ये लेडी है। इसका नाम या तो क्यू होगा या फिर क्या होगा? टी होगा। उसने बोला डब्ल्यू की मदर और टी के बीच में एक पर्सनल गैप है, तो टी तो यहाँ पर है। क्या ये पर्सनल नाम कभी टी हो सकता है? तो डब्ल्यू की मदर का नाम कभी भी टी नहीं हो सकता। तो डब्ल्यू की मदर का नाम क्या होना पड़ेगा? क्यू। तो समझ में आ जाए, दिस इज द प्लेस फॉर क्यू, दिस इज द प्लेस फॉर टी। तो फैमिली ट्री बन के आपका तैयार हो चुका है। अब जो है आपको ये देखना है कि कौन किसके लेफ्ट राइट पर बैठा हुआ है। याद रखो, अभी फैमिली ट्री बनने का मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर अभी भी आर का जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो पाया। आर के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आर मेल है या फीमेल है। तो अभी आर हमें कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म कैसे होगा? ये कंफर्म होगा आपको सर्कुलर टेबल बना लेने से। ठीक है जी। तो यहाँ से अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को मैं हटा लेता हूँ। ये हमारा फैमिली ट्री बन के तैयार हो चुका है। और ये लाइंस किसी काम की नहीं थी, फिर से हमको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, देन सॉल्व करना है। तो ये सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, तभी तो बता पाओगे कि डब्ल्यू का हस्बैंड जो है वो किसके पड़ोस में है, किसके पड़ोस में नहीं है। डब्ल्यू के हस्बैंड के लेफ्ट पे, अगर सेकंड लेफ्ट पे क्यों बोल रहे हैं, तो डब्ल्यू के हस्बैंड का नाम है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहले आपको ये फैमिली ट्री ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाओगे। सो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि हमारे पास में स्पेस बन जाए। यहाँ पर सर्कुलर टेबल तैयार हो चुका है। 8 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट भी तैयार हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्यू जो है सेकंड लेफ्ट है डब्ल्यू के हस्बैंड के। तो डब्ल्यू के हस्बैंड का नाम क्या अपने को अच्छे से पता है? डब्ल्यू के हस्बैंड का नाम है पी। तो डब्ल्यू के हस्बैंड का नाम क्या है? पी नाम है। और जो क्यू है वो सेकंड लेफ्ट है किसके? डब्ल्यू के हस्बैंड के। तो डब्ल्यू का हस्बैंड पी, इसके सेकंड लेफ्ट पर क्यू को बैठना पड़ेगा। तो पी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, हियर इज द क्यू।
आगे क्वेश्चन ने बोला डब्ल्यू का जो हस्बैंड है वो ना तो एफसीए ना ही इंजीनियर है, ठीक है। तो पी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया, ये पर्सन ना तो एफसीए होगा और ना ही एक इंजीनियर है, मैंने यहाँ लिख लिया साइड पे। आगे क्वेश्चन ने बोला नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, कोई भी फीमेल क्यू के पड़ोस में नहीं है। अगर कोई भी फीमेल क्यू के पड़ोस में नहीं होगी इसका मतलब क्यू के पड़ोस में मेल ही आएंगे, तो यहाँ पर एक मेल पर्सन आ जाए। और पी खुद कौन, एक मेल पर्सन है, तो अगर पी खुद एक मेल पर्सन है तो इसको मेल डिक्लेयर कर दो, और क्यू खुद कौन है, फीमेल पर्सन, उसको फीमेल डिक्लेयर कर दो। गॉट इट। सो यहां से एक बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन ने बोला है एस डॉटर सेट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, एस की जो डॉटर है, एस डॉटर कौन है, टी है, जो टी है वो सेकंड राइट है किसके, यू के, तो यू के फर्स्ट राइट सेकंड राइट, हियर इज द टी। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसने बोला है एंड ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आईसीडब्ल्यू ए, यानी कि जो एस की डॉटर है यानी कि टी की बात हो रही है, जो टी है वो आईसीडब्ल्यू के लेफ्ट पर है। अगर टी यहाँ पर है तो ये टी जो है आईसीडब्ल्यू ए के लेफ्ट पर अवेलेबल है। ओके। आगे क्वेश्चन ने बोला यू हु इज अ सिस्टर ऑफ वी, ठीक है लाइन हो चुकी है, इज एन इंजीनियर। इज एन इंजीनियर किसके लिए बोला है कि 90% गलती करते हैं, बताते हैं या तो यू बताएंगे या फिर वी बताएंगे। अब मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, लेकिन बताना चाहूंगा ये जो इस बोला गया है वो बोला गया है यू के लिए। यू यहाँ पर कौन, एक इंजीनियर है, तो मैं लिख देता हूँ उस क्वेश्चन में यू एज एन इंजीनियर, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में बोला था ना पी ना था एफ सी ना इंजीनियर है, तो इंजीनियर कौन है, यू है, यानी कि इंजीनियर वाली बात खत्म, अब केवल बात रह गई पी एफ सी नहीं है, वो अपने को आगे पता चलेगा। और अब जब क्वेश्चन को हम आगे देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, यू हुज एन यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू हस्बैंड, जो यू है वो डब्ल्यू के हस्बैंड के पड़ोस में नहीं है, एस डॉटर इज अ सी है, तो अपन ने क्वेश्चन को यहाँ तक रीड कर लिया है। एस की जो डॉटर है यानी कि टी, ये कौन है, सी है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर टेबल में रखना। तो सबसे पहले कौन है, पी अवेलेबल है, तो उसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो पाए। यहाँ पर हमने रख दिया पी को, पी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पर क्यों कौन अवेलेबल है, क्यों, तो पी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पर क्यों अवेलेबल है। क्यू कौन है, एक फीमेल पर्सन है, पी कौन है, एक मेल पर्सन है। फिर बोला था क्यू के पड़ोस में कोई फीमेल नहीं, यानी कि क्यू के पड़ोस में दोनों मेल पर्सन बैठेंगे, तो एक मेल पर्सन का प्लेस, दूसरे मेल पर्सन का प्लेस। अब देखो ये जब आप इंफॉर्मेशन बिठाते हो तो इससे एक बात आपको समझ में जाती है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन को 3 देखने को मिल चुके मेल, 1 2 3, जबकि अरेंजमेंट में केवल 1 और 2, दो ही लोग देखने को, बाकी सब फीमेल्स थे, यानी कि यहाँ से आपको आर का जेंडर पे आइडेंटिफाई हो जाएगा, आर कौन, एक मेल पर्सन, कैसे, क्यू फीमेल, डब्ल्यू फीमेल, टी फीमेल, यू फीमेल, वी फीमेल। अब पी एस आर 3 तो बचे मेल, तो यानी कि ये 3 प्लेस किसके हो गए, पी एस आर के। ठीक है आगे देखते हैं कौन कहाँ आएगा। सो ये वाली इन्फॉर्मेशन बैठा ली थी, इसको मैंने रफ क्यों किया यहाँ से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यूटिलाइज हो चुकी है। आगे बोला गया यू के सेकेंड एड पर टी है, ठीक है नहीं पता कहाँ पर है। आगे बोला गया ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में एक पर्सन, यदि पी यहाँ पर तो एक छोड़ के यू का प्लेस ये तो बनेगा नहीं, यदि पी यहाँ पर तो एक प्लस प्लेस छोड़ के यहाँ पर यू का प्लेस बन जाएगा, और यू कौन, एक फीमेल पर्सन है, तो ये फीमेल पर्सन का प्लेस बन गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यू को बिठा लेंगे, तो यू को मैंने फीमेल डिक्लेयर कर दिया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, यू के सेकंड एड पर टी अवेलेबल है, यू का फर्स्ट राइट सेकंड एड यहाँ पर टी अवेलेबल है, टी कौन, एक फीमेल पर्सन है, तो यहाँ पर टी आ जाए, ठीक है। और टी जो आईसीडब्ल्यू के लेफ्ट पर है, तो आईसीडब्ल्यू बताओ यहाँ पर है कि यहाँ पर, तो आईसीडब्ल्यू को यहाँ आना चाहिए, आईसीडब्ल्यू का लेफ्ट कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इन्फॉर्मेशन को रीड कर चुके थे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, ये लाइन हो चुकी थी। डब्ल्यूज ब्रदर एस, डब्ल्यू का भाई एस है, तो ये वाली बात हमने ऑलरेडी पहले कवर कर चुके थे। ये जो डब्ल्यू का भाई एस है ये इमीडिएट लेफ्ट है अपनी मदर के, तो डब्ल्यू का भाई जो एस है ना ये अपनी मदर यानी क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पर एस बैठा हुआ है। ये बोला गया डब्ल्यू की मदर कौन, क्यू, क्यू के लेफ्ट पे कौन, एस, तो अगर क्यू यहाँ पर है तो क्यू का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये हो जाएगा प्लेस किसका, एस का। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है एस मेल है, हमारे अरेंजमेंट के हिसाब से, हमारे फैमिली ट्री के हिसाब से भी एस मेल था, तो ये वाली बात सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही आपका अरेंजमेंट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं ऐसे, मदर हु इज एन आईएएस, जो मदर है वो कौन है, एक आईएएस, तो मदर यानी क्यू की बात चल रही, ये कौन है, एक आईएएस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, पी इज द फादर ऑफ, ई लाइन हो चुकी है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यूज मदर एंड टी, डब्ल्यू की मदर कौन है, क्यू है, क्यू और टी के बीच में एक पर्सन गैप होना चाहिए, तो देखो क्यू और टी का बीच में एक पर्सन गैप ऑलरेडी पहले आ चुका है, यानी कि अगेन फिर से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि अप्रोच क्या बना, ट्रिक क्या बनी, हमने पहले फैमिली ट्री बना लिया, उसके बाद हम सॉल्व करें तो इजीली सारी इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर, यानी कि इनमें से 2 4 लाइन तो ऐसी जो नहीं भी देता
तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। तो यही अप्रोच आपको सीखनी है, यही ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे टी फादर है वी का, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू ब्रदर एंड टी, ठीक है। टी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज सी एस। टी उस पर्सन के इमीडिएट राइट पर है जिस जो सी एस है, तो सी एस के राइट पर टी। ये तो बोला है टी जो है इमीडिएट राइट है जो सी एस है, तो सी एस के राइट पर टी है। अगर टी यहाँ पर है तो ऑफकोर्स सी एस को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पर्सन आएगा वो पता चल जाए कौन है, सी एस है। ठीक है, देखते हैं। और ये जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से इसका काम करता हूँ। और उसके बाद में और जब आगे बढ़ते हैं अपन, तो इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच में एक पर्सन है। अब देखो डब्ल्यू और वी अगर देखा है दोनों फीमेल है, ये एक मेल पर्सन का प्लेस बच गया, तो ये कौन होना चाहिए, आर, ठीक है। डब्ल्यू और वी के बीच में एक पर्सन का गैप है, तो यानी कि डब्ल्यू ऑब्लिक वी, वी ऑब्लिक डब्ल्यू, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं पता ना कि कहाँ पर कौन बैठे हैं, डब्ल्यू ऊपर है, डब्ल्यू नीचे है, वी ऊपर है, वी नीचे, नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने आगे पढ़ा तो मुझे क्लियर हो गया। वी मदर है आर की और नॉट नेबर है टी के, यानी कि वी को टी के पड़ोस में नहीं बैठना है, वी नियर बाय प्लेस पर नहीं टी के। तो यहाँ पर टी यदि है तो यहाँ पे किसको आना चाहिए, डब्ल्यू को आना चाहिए, वी नहीं आए, ऐसा हमारे क्वेश्चन ने बोला है। तो मैं यहाँ से हटा लेता हूँ वी को, और ये कंफर्म प्लेस हो गया किसका, डब्ल्यू का। डब्ल्यू कौन, फीमेल है, और ये वाला प्लेस किसका हो जाएगा, वी का हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम किसको बैठा लेंगे, वी को बैठा लेते हैं। तो आप देख सकते हो 8 लोग अपने अरेंजमेंट पर इजीली अपने प्लेस पर आ चुके हैं। अब सेकंड लास्ट लाइन क्या बोलता है क्वेश्चन, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज अ पायलट। वी उस पर्सन के सेकंड राइट पर है जो पायलट है। तो पायलट कौन, आर को होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, पायलट का फर्स्ट राइट सेकंड राइट। तो यहाँ पे समझ में जाए आर का जो प्रोफेशन है वो कौन है, पायलट है, ये पायलट हो जाए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां से हमको समझ में आ जाए डब्ल्यू सी एस है, डब्ल्यू सी एस है, एस कौन है, आई सी डब्ल्यू ए है। उसके अलावा अगर ध्यान से देखा जाए तो आर को पायलट होना है, और कुछ गिवन है यू और वी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर यू के रिगार्डिंग बताए ये इंजीनियर है, यू इंजीनियर है। और उसके बाद में बच गए कौन, पी और बी। अब बोला गया पी एफ सी ए नहीं है, इसने वो स्टार्टिंग बोला था डब्ल्यू को जो हस्बैंड यानी कि पी वो ना तो एफ सी ना इंजीनियर। अगर पी एफ सी ए नहीं होगा तो एफ सी किसको होना पड़ेगा, एफ सी होना पड़ेगा बी को। अब जो रिमेनिंग प्रोफेशन बच गया वो बच गया लॉयर, तो लॉयर किसको होना पड़ेगा, पी को होना पड़ेगा। तो यहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब मैं इसको आपको फाइनल आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रख रखा था कि ये शीट आपको दिखा सकूं ताकि स्पेस हमारे पास स्पेस हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास फैमिली ट्री है, ये फैमिली ट्री ये रहा, और ये इसका सर्कुलर टेबल जिसको मैंने रैंडमली बनाया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 8 लोग आ गए। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते रहिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक नहीं 2 बार करो, 2 बार नहीं 4 बार करो, लेकिन प्रैक्टिस करने से तुमको सिलेक्शन मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो में आजकल इतना बहुत है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।